और तुम्हें थोड़ी बात मैं बताऊं। आप बताइए। देखो जिस टाइम पर उस सती माँ का वनवास लिखना तो तुम्हें क्या काम करना है। क्या काम करना है? क्योंकि वो गर्भवती स्त्री है। शैलेंद्र बोला। जो मैं बताऊंगा आपको करना पड़ेगा। बताइए। और रहता है आखिर ना पट्टी राजन का नाना ढट्टी। ले जाओ तुरंत बंगला में लगवाई फिर बने बात लिख आओ तुम प्यारी पति परता कढ़ना पर के दरमियान। देखो ज्ञानी जी, मैंने क्या आपको बताया कुछ समझ में बात आई है? समझ में आई है ज्ञानी जी। या बबर हमारा देश नवरधाम का राज बचना चाहे तो इसका उपाय यही है। ये इसका उपाय यही है। अगर ये बात नहीं मानते हो जिसके वंश के अंदर कंकड़ पत्थर जन्म लेंगे तो उसका राज बिल्कुल भंग हो जाएगा। ये बात नहीं आपको मालूम है? ज्ञानी जी मुझे ये बात नहीं मालूम है। अगर तुम उसका वनवास नहीं रानी का करवाते हो तो तुम्हारी नर्मधाम की राज बिल्कुल भंग होने वाली है। ज्ञानी जी हाँ खैर कोई बात नहीं है। आप राज दरबार में बैठ जाओ। मैं अपने मंत्री को भी बुलाकर उस मंजा सती को बुलाऊंगा और अपने आंखों के सामने बांधकर पट्टी उस मंझा का वनवास करवाऊंगा। देखो राजा साहब, अब मैंने तुम्हें कार्य बता दिया है। अब मैं अपने वतन के अंदर चला जाऊंगा। मैं यहाँ अब नहीं रुक सकता हूँ, ठीक है? नहीं रुक सकते हो? नहीं नहीं, इतना टाइम नहीं मेरे पास है। तो आप जा सकते हो। जा रहा हूँ फिर मैं, अपना काम अपना देखना, ठीक है? ठीक है जाओ। बहुत अच्छी बात। ज्ञानी जी चरण छू। कल्याण हो कल्याण हो। जाओ प्रेम से जाओ, कार्य आपका सिद्ध हो जाएगा। जाओ। मेरे दोस्तों ढोलक के सुनने वाले प्रेमियों, आज ज्ञानी जी ने किस तरीके से महाराज प्रथम को दिमाग को काट दिया है। आज बुद्धि नहीं काम कर रही है तो आज किस तरीके से मंत्री जी को बुलवाते हैं। आज दोस्तों देखिए आज का चेहरे में कौन से काम होते हैं। भैया शैलेंद्र, आज दोस्तों देश नवरधा में मंजा सती का वनवास करवाऊंगा। आज हमारी बुद्धि ही नहीं काम करती है, क्या करूं और क्या ना करूं। मंत्री जी नमस्कार। नमस्कार है। मेरी थोड़ी सी बात सुनो। बताओ। आप सीधे चले जाओ। कहाँ के लिए? कहाँ के जो लिए? देश नवरधा में कल्लू जल्लाद है, हाँ हाँ, उसको बुला के ले आओ। उनको बुला के लाए? बुला के अभी ले। अरे कल्लू भैया, क्या बात है मंत्री? आपको राजा साहब ने बुलाया है। और आगे भैया ये ब्रजेश कुमार एक कस्बा खंडेवरा के रहने वाले हैं। 100 रुपए पार्टी में बिहार देते हैं। यानी महाराज मुझे बुला रहे हैं? हाँ, बहुत जरूरी काम से बुलाया है। कोई बात है? बात राजा साहब बताएंगे। बहुत जरूरी काम है क्या? हाँ जरूरी काम है। चलो मैं आ रहा हूँ। आजा। संत भय मध पियई की गाई समूची खाए, पर त्रिया का अंग लगावे तरी बैकुंठ जाई। समय समय की बात समय पे परखे ज्ञानी, समय समय पे धूप समय पे बरसे पानी। अरे पदुमा ने कही पतिला खानी से,
बलोतिया ना बुताई क्यों न जाइयो आवाज बढ़ाई की हेलो ये आगे भैया साधु भूतरपुरवा से 50 रुपया बिहार है। धन्यवाद। दिया ना जलाई मेरो अंग जलाई मेरे तिलक की तपन बुझाई क्यों न जाइयो हमार चेतनी चिड़ैया पाली हती कल्लू मैंने कहा नमस्कार है। नमस्कार है। जब तक गंगा यमुना में जल रहे
कल्लू तुम्हारा परिवार अजय और अमर रहे। महाराज जी। और जिस समय मैं आते थे तो हंसते मुस्कुराते मिलते थे, और तुम्हारे चेहरे पे कैसी उदासी है, ऐसी देश नरबर में कौन सी बात हो गई जो मुझे बुलवा लिया? मेरा कौन सा काम? कल्लू बेटा, आज ऐसा ही काम है, देश नवरधाम में आपके लायक काम आया हुआ है। मेरे लायक काम है? जी। ऐसा कौन सा काम है? मैंने जाने नहीं और काम मेरा आ गया। बिल्कुल, जब काम आया है तभी मैंने आपको बुलाया है। बताओ। आप सीधे चले जाइए क्या को? रनिवासों को, जहाँ पर मंजा सती काग को उड़ा रहे हैं। हाँ हाँ, उसे बुलाकर हमारी कचहरी में पेश कीजिए। क्यों? बोलो रुपया। ऐसी ही बात है। है श्रीमान भैया अनुपी, इसी कस्बा के रहने वाले 50 रुपए बिहार भाई, नमस्कार। ऐसी कौन सी बात हो गई? मैं बंगला से यहाँ महल को जाए और जो मेरी माँ है सती बंजा, उसको तुम्हारे सामने हाजिर करे। आप हाजिर करो तो इसके बाद में आपको महल के अंदर से बाहर नहीं जाती है, कोई औरत का मुख नहीं देख पाती है। आज तुम मर्दों के सामने मेरी माँ को यहाँ बुलाओगे? बिल्कुल। क्या पागल हो गए महाराज? नहीं, मुझे पागल समझिए, कुछ भी समझिए, लेकिन जाओ उस मंझा को बुला के ले आओ। महाराज जी। हेलो, सुनो मेरी बात। क्या कहते हो? सऊ सऊ कहू हम ये कनाई मान, और राजना पैया मुख की जिभिया मुख मैदानो, भैया दिनेश लोना से ये 20 रुपया भेज रहे हैं, धन्यवाद। अगर मेरी बात नहीं मानते हो कल्लू, तो जान बच्चों के समेत देश नवाधाम में तुम्हारी फांसी लगवा देगी। मेरी फांसी लग जाएगी? बिल्कुल। मुझे स्वीकार है। स्वीकार है तो चले जाओ, उस मंझा को खींचते हुए घसीटते हुए हमारे कचहरी में हाजिर करूं, जिसके बाद मैं काम बताऊंगा। ऐसा कोई काम तो है नहीं। चलो कोई बात नहीं महाराज, तुम भेज रहे हो, माँ के पास जाऊंगा। और महल के अंदर बैठी है, अपनी खुशियां मनाती है जी, और मुझे वहां भेज रहे हो। चलो कोई बात नहीं। तुम्हें मैं इतना ही काम बताता हूँ कि पहले उसे बुला के ले आओ कचहरी में, जिसके बाद मैं आगे किले में काम बताऊंगा।
हमारे आगे का पालन होना चाहिए। चलो ठीक है, मैं जा रहा हूँ। जाओ। लगा सीन लगा खाली राज्यपाल। हेलो हेलो हेलो। हाँ दोस्तों, ढोलक सुनने वाले इधर देखिए, कल्लू ये नहीं जानते थे आज मंझा का वनवास होगा, और जाते हैं तो मंझा से मिलते हैं। मंझा को देखते हैं, ये तो कागुड़ आ रही है, देश नरवर में क्या हो गया है। आज महाराज के पर किसने भूत चढ़ा दिया और बंगला के लिए बुला रहे हैं। दोस्तों, ढोलक सुनने वाले मेरे भाई बंद, मेरी माताएं बहनें, ये देखिए कहानी परिवार पे है और पंडित जी ने महाराज को भूत चढ़ा दिया है, तो कैसे वनवास होता है। दोस्तों, आगे क्या काम होता है। हेलो 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 रशवाल, सवेरे हो गया, चक्के आओ। बाजा मास्टर। अरे आशा लगाई दई आब महलन की, कल्लू लगी है बरोबरी जाई। धीरे धीरे मजई मजेवा, सवेरो हुई गो, भैया ढोलकिया नए गाँव के, अरे कदुआ में चलो अरमान, बनी रही भैया ने किया जोड़ी, और लक्ष्मी छोड़ी है ना कबहू साथ। जब तक जिंदगी बढ़वारी बाजा बाले गई है तुम्हारे नाम, जाइके पहुंच गए महलनमा, अरे मैया सबूहे नजर पर जाई। झपटी के दौरे अब जई कल्लू, अरे मैया दिया है शीश झुकाई। बीरा ढोलकिया रोज नहीं आई, आजो कंपनी भैया है रे, कल मेरी बधाई मदारपुर जाई। ढोला सुनैयऊ
मैया की